हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों। आप सभी को आर के सिंह की तरफ से प्यारा प्यारा गुड मॉर्निंग। हम लोग अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो वीबीटी स्टार्ट करने वाले थे, और मैंने पिछले क्लास में बताया था कि वीबीटी को पढ़ने के लिए आपको उसमें दो प्रकार की चीज़ों की बहुत ज़रूरत थी, और वो कौन थे? पैरामेट्रिक और डायमेट्रिक। और पैरामेट्रिक डायमेट्रिक को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया था, है ना। और उसमें एक और आइडेंटिफाई करनी है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड क्या होंगे। जब ये दोनों चीज़ हम लोग जान जाएंगे तब हम लोग वीबीटी को पढ़ने के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। तो आज हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड को देख लेंगे, प्रबल क्षेत्र लिगेंड एवं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड को देख लेंगे। उसके बाद क्या कर लेंगे, हम लोग वीबीटी को आराम से पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ जान जाओगे तब आप वीबीटी में बड़ी आराम से आइडेंटिफाई कर लोगे कौन पैरामेट्रिक है, कौन डायमेट्रिक है ना। सबके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसमें लिगेंड रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखो यहाँ पे वहाँ से आप हाइब्रिडेशन भी निकाल लोगे। जैसे कि यहाँ देखो, मैं आज आपके लिए हेडिंग लेकर आया हूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड SFL शॉर्ट में लिखा हुआ है, एंड वीक फील्ड लिगेंड WFL, जिसको कि हिंदी में बोलेंगे हम लोग प्रबल क्षेत्र लिगेंड एवं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। ओके बाबू, ध्यान दो। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिफाइन करने से पहले आपके पास इस प्रकार से दो कंपाउंड ले रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये 3 ओके बाबू, और एक कंपाउंड ले रहा हूँ इस प्रकार से। दो कंपाउंड हम लोग जानते हैं, चलो जानते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर देख लूँ, यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना +3 होगा, आप निकाल कर देख सकते हो। और यहाँ भी आयरन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। आयरन मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के बता चुका हूँ। अगर आयरन का लिखोगे बाबू तो आपके इस प्रकार से मिलेंगे, Fe 26 होता, आर्गन 18, 4s3d 18 तो 20 26। ओके बाबू, लेकिन इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है, तब आपको 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कराना पड़ेगा, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तब कितने हो जाएंगे? 5 आ जाएंगे। ओके, उसी प्रकार से इसमें भी होगा। इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो आपको ऐसे ही मिलेंगे आप 4s0 और 3d5। ओके, थोड़ा सा मैं इसके स्ट्रक्चर पे बात कर रहा हूँ, इसी को मैं थोड़ा सा उल्टा कर लिख लूँ, या तो ऐसा लिखो या तो 3d5 लिखो एंड 4s0 लिखो, बात बराबर है। हम लोग जानते हैं अगर 4s मतलब फोर्थ ऑर्बिट है, और फोर्थ ऑर्बिट है तो फोर्थ ऑर्बिट में अगर मैं इसमें देखना चाहता हूँ, अगर इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूँ, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 होते हैं। एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 ऑर्बिटल होती है। कि अगर मैं इसका अरेंजमेंट देख लूँ, थोड़ा सा इधर इसको कर दो बाबू, या इसी को मैं लिख दूँ 3d5 4s0। जब ऐसा होगा 3d5 4s और 4 में जब है तो 4 के और सारे ऑर्बिटल होंगे। 4 में s भी होते हैं, p भी होते हैं, d भी होते हैं। 4s 4p 4d, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि ऑर्बिटल के नंबर कितने होते हैं? डी में 5 होती है, 1 2 3 4 5 बन गया होगा, 1 2 3 4 5। इसमें कितने होते हैं? 1 होता है। पी में कितने होते हैं? 3 होता है, 3 ऑर्बिटल होते हैं। और डी में कितने होते हैं? 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। उसी प्रकार से इसमें भी होंगे, है ना। उसी प्रकार से इसमें भी बातें होंगी। अब केयर करो, हम लोग जानते हैं जो इसकी स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे तो आयरन जो है, ये आयरन 6 लिगेंड से जुड़ा हुआ है। और लिगेंड किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इस प्रकार से 6 लिगेंड जो इसके पास हैं, 6 लिगेंड बाबू इस प्रकार से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, है ना। आपके पास सब CN है, ये CN है, ये CN है, ये CN है, ये CN है और ये CN है। और लिगेंड क्या करता है?
जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं, ये लिगेंड सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। मैं क्लियर कर चुका हूँ, पिछले लेक्चर में कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। लिगेंड का काम है सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना, है ना। लिगेंड की डेफिनेशन क्या था कि लिगेंड सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से क्या करती है, जुड़ती है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ के क्या करती है, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। अगर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या करेगा, उसको जाके दान करेगा, किसको, सेंट्रल मेटल को दान करेगा। दैट मीन्स ये लिगेंड इस सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी। ये लिगेंड जो वाटर लिगेंड इसमें है, सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी। अब देखो यहाँ पे जब डोनेट करेंगे तो आयरन में, आयरन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको मिलेगा 3d5 4s0, मतलब इसमें क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन डी में पहले से पड़ा हुआ है ना। और अब लिगेंड जब इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन जब, चूँकि सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा, और सेंट्रल मेटल में इस प्रकार से ऑर्बिटल हैं और ये सब खाली ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, और ये क्या देंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करेगा, है ना। तो डोनेट करने के लिए देखो ये सब घर खाली पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। मान लिया जाए इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन की पेयर को डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, दो, जितना भी डोनेट कर दे। तो ये जो खाली घर पड़ा हुआ है इसी में इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना है ना। तो अब देखो यहाँ पे अगर ये कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो वो क्या करता, एक खाली घर में इलेक्ट्रॉन तो देता ही देता। अगर उसे बस होती कि मैं और अधिक से अधिक खाली घर करवा दूं तो क्या करता, इस इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देता। पेयर करने का मतलब ये हुआ कि जो अभी आपको 1 2 3 4 सिंगल सिंगल दिख रहा है उसको पेयर कर देता, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से कर देता, तो और खाली घर हो जाता, है ना। तो लिगेंड दो नेचर होगा, लिगेंड के दो नेचर होंगे कि सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तो देगा, लेकिन देने के साथ जो प्रकार का वजूद दिखा सकता है, अगर मुझे ज़रूरत है कि मैं अधिक से अधिक मैं इसमें इलेक्ट्रॉन दूँ, अगर मैं मजबूत हूँ तो मैं अधिक से अधिक आपके घर को खाली करवा के मैं उसमें इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ। जैसे कि कोई मजबूत आदमी है, आपके मजबूत आदमी थे और कोई कमज़ोर आदमी है, अगर वो मजबूत आदमी, स्ट्रॉन्ग पर्सन आपके आसपास में कहीं आ गया तो वो उतना तो स्पेस लेगा ही लेगा, और क्या होंगे, ज़बरदस्ती आपको और पीछे ठेल कर वो भी स्पेस ले सकता है, जैसे अभी चाइना कर रहा है ना। लेकिन अगर कमज़ोर आदमी है तो जितना उसको स्पेस चाहिए बस चलो वहाँ जाकर आराम से रह गया। तो वही बात यहाँ भी होती है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड हम लोग जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड उसको कहते हैं हम लोग जो सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तो देगा, लेकिन देने के साथ साथ क्या करेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को पेयर भी कर सकता है, जोड़ा भी बना सकता है। लेकिन वीक लिगेंड हम लोग उसको बोलेंगे जो सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पर जो है Cn है, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करेगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके इलेक्ट्रॉन को पेयर करने की क्षमता रखती है। अब देखो ये भी इलेक्ट्रॉन देगा और उसमें पहले से इलेक्ट्रॉन है, और वो भी क्या इलेक्ट्रॉन है कि साथ साथ उसको और पेयरिंग भी करा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के संपर्क में आएंगे तो वहाँ पर रिपल्सन होगा, और वो भी क्या इसको पेयरिंग करा रहा है तो और अधिक से अधिक रिपल्सन होगा। लेकिन जब बिग लिगेंड होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन देंगे वहाँ भी रिपल्सन होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, कम रिपल्सन होगा। नहीं क्या? अब समझना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड किसको बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग लिगेंड हम लोग उसको बोलेंगे जो सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को देता है और उसके इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, पेयरिंग कर देती है, जोड़ा बना देती है। इस प्रकार के लिगेंड को हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलेंगे। अब कैसे पहचानेंगे मैं बता दूंगा। और वीक फील्ड लिगेंड किसको बोलेंगे, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड किसको बोलेंगे, वैसे लिगेंड को हम लोग वीक फील्ड लिगेंड बोलेंगे जो सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन जो सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पहले से पड़ा हुआ है उसके इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करेगा, उसको हम लोग क्या देंगे, वीक फील्ड लिगेंड देंगे। और यहाँ पे इस प्रकार के लिगेंड में विकर्षण कम होगा, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन देगा और जब साथ साथ उसको पेयरिंग करेगा तो रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो क्या बाबू यहाँ पे क्लियर हो गया? ये सारे काम आपको कहाँ पर ढूंढना है, VBT में। और यही पेयरिंग करेगा तो sp3 डिहाइब्रिडेशन होगा,
sp3 होगा और यहीं से आपको पैरामैग्नेटिक निकलेगा, यहीं से डायमैग्नेटिक निकलेगा। जैसे देखो यहाँ पे पेयरिंग करा दिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अयुग्मित बच गई, अनपेयर्ड बच गई, तो हम लोग इसको पैरामैग्नेटिक नाम दे देंगे। वो हम लोग डिस्कस करेंगे सब कहाँ पे, VBT में। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ ये देखना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड किसको बोलेंगे, ठीक है। चलो बाबू, तो चले हम लोग काम करें। पहला देखता हूं SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। those ligands which donate electron pair in central metal in orbital of central metal and to pair up of electron are called, क्या कहलाएंगे बाबू, are called strong field ligand, है ना। वे सभी लिगेंड, देखो ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन कर देगा। अब आपको चार ऑप्शन दे देगा, उनमें से एक ऑप्शन ऐसा देगा जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग वीक फील्ड लिगेंड, है ना। वे सभी लिगेंड जो सेंट्रल मेटल, शॉर्ट में लिखा हूं, जो सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, दान करती है, डोनेट करती है, एवं इलेक्ट्रॉन को पेयर करती है, क्या कहलाएंगे बाबू, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहलाती है ना। और जब पेयर करेंगे, पहले तो आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो और जहाँ पर जा रहे हो वहाँ ज़बरदस्ती कर उसको पेयर कर रहे हो, तो आपको क्या वहाँ ज़्यादा रिपल्सन होगा, है ना। और रिपल्सन जो हम बात बोल रहे हैं, ये आपको कहाँ पे जाकर क्रिस्टल फील्ड लिगेंड थ्योरी में काम देगा, ठीक है। यहाँ पे मोर रिपल्सन टेक्स प्लेस, अधिक विकर्षण लगती है। ओके बाबू, तो पहचानने के लाना चाहिए। कैसे पहचानेंगे, उन सब लिगेंड को हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलेंगे जिसमें कि डोनर एटम कौन होता है, कार्बन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, एवं कौन होते हैं बाबू, फास्फोरस होते हैं, है ना। ये पहचानने का तरीका दिया। जनरली की मैं बात कर रहा हूँ, जनरली those ligands are considered as SFL, which having donor atoms are कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। ओके बाबू, जिसके डोनर एटम कौन होते हैं, या तो नाइट्रोजन होते हैं, या तो कार्बन होते हैं, फास्फोरस। जैसे कि मैंने भी बताया था कि सेंट्रल मेटल से Cn जुड़ता है, तो Cn में डोनर कौन होता है, कार्बन होता है ना। जैसे कि FeNH3 की इस प्रकार से मैं बात कर लूँ, इस प्रकार से बात कर लूँ बाबू, ठीक है, इस प्रकार से। तो जब सेंट्रल मेटल से ये अमोनिया जोड़ेंगे तो इसका डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। तो वे सारे लिगेंड आपके डोनर एटम का ट्रीट करती है, जिसके कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का ट्रीट करती है, जिसके डोनर एटम कौन होते हैं,
या तो कार्बन होते हैं या नाइट्रोजन होते हैं या फास्फोरस होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको हिंदी में लिख दूं। सामान्यतः, मैं सामान्यतः की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऑलवेज नहीं कर रहा। सामान्यतः स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में डोनर एटम कौन होते हैं बाबू? नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस होते हैं। तो एग्जाम्पल में लिख दूं जो आएंगे, जैसे कि आपके पास कार्बोनाइल, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं हम लोग, ठीक है, कार्बोनाइल अमोनिया, ओके, कार्बोनाइल अमोनिया, इथिलीन डायमीन, है ना, कौन नाइट्रोजन था, और इथिलीन डायमीन से उत्पन्न होने वाले एडिटा, ओके बाबू, एडिटा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक, ये भी ठीक है। जैसे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ओके बाबू, जल्दी से नोट करेंगे, बाबू। जैसे साइनाइड आयन, है ना, जैसे आइसोसाइनाइड आयन, इसमें सेंट्रल कौन डोनेट करता है? कार्बन से, इसमें किससे बाबू? नाइट्रोजन से, ओके, जल्दी। हो गया बाबू। DMG डाइमिथाइल ग्लाइसिनेटो, तो खास करके आप इसे और इसे बाबू याद रखना, ठीक है, क्योंकि इन सभी में डोनर एटम कौन होते हैं? इसमें कार्बन होते हैं, इसमें नाइट्रोजन होते हैं, इसमें नाइट्रोजन होता है इथिलीन डायमीन, ऐसे था ना, इथिलीन डायमीन, नाइट्रोजन ये तो था, और यह जो सेंट्रल मेटल था इसमें नाइट्रोजन क्या करते, इस प्रकार से डोनेट करता था। तो हम लोग इस प्रकार के लिगेंड को कहाँ पर रखेंगे बाबू? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में रखेंगे, ठीक है। जब वीक फील्ड लिगेंड के पास आ जाओ, वीक फील्ड लिगेंड, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड किसको बोलेंगे? जनरली दोज लिगेंड्स आर, अच्छा, चलो डिफाइन करता हूं, सेकेंड पॉइंट में आएगा। दोज लिगेंड्स which donate electron pair to central metal and do not pair up of electron, और इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बाबू? सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करती है ना। दो लिगेंड्स विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल, वे सब लिगेंड जो सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर दान करती है, एंड डू नॉट पेयर अप ऑफ इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट नहीं करती है ना। तो किस में आएंगे बाबू? आपके पास वीक फील्ड लिगेंड में आएंगे। तो मैं इसका हिंदी लिखूं, वे सभी लिगेंड जो सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है, लेकिन जुड़ा करेगा क्या? लेकिन सेंट्रल मेटल, लेकिन इलेक्ट्रॉन को युग्मित नहीं करती है, युग्मित नहीं करती है।
ओके बाबू, तो वो क्या कहलाएंगे आपके बिग फील्ड लिगेंड कहलाएंगे। और जनरली कौन होते हैं, जनरली वे सब लिगेंड होते हैं बिग फील्ड में जिसके डोनर एटम कौन होते हैं, हेलोजन होते हैं, है ना, हेलोजन होता है, सल्फर होता है। तो थोड़ा हम लोग यहाँ लिख लें सेकेंड पॉइंट, इधर हटा दूं, generally those ligands are considered as big field ligand having donor atoms are fluoride, chloride, bromide, iodide, है ना, फिर ऑक्सीजन, है ना, एंड सल्फर। ओके बाबू, सेकेंड पॉइंट लिखूं, सामान्यतः बिग फील्ड लिगेंड के डोनर एटम कौन कौन होते हैं बाबू, डोनर एटम फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्सीजन एवं सल्फर, सल्फर होती है। ओके बाबू, अब इसमें से एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल तो देख लिए बहुत ज़्यादा हम लोग पहले देख चुके, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ऑक्सीजन वाला OH माइनस, H2O, है ना, ऑक्जेलेटो, C2O4 2 माइनस, है ना, सल्फर में थायोसानेटो। ओके बाबू, ये सब किस में आएंगे आपके पास, बिग फील्ड लिगेंड में आएंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी आती है और उस एक्सेप्शन को याद रखना है। एक्सेप्शन कहाँ पर आते हैं, इसमें और इसमें आते हैं, है ना। तो उस एक्सेप्शन को मैं नोट करके लिखता हूँ और कैसे आएंगे हम लोग सब वहाँ पे एक्सप्लेन करके बताएंगे। नोट, ओके बाबू, OX बोले तो C2O4 2 माइनस, ये बिग फील्ड लिगेंड है। लेकिन जब कोबाल्ट 3 आयन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आएंगे तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करती है। ऑक्जेलेटो एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विथ CO3 प्लस आयन कॉम्प्लेक्स। कहीं CO3 प्लस आयन का कॉम्प्लेक्स है और उसमें अगर ऑक्जेलेटो लगा हुआ है तो वहाँ पर क्या करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करती है। ऑक्जेलेटो बिग फील्ड लिगेंड का काम करेगा, लेकिन अगर इस कॉम्प्लेक्स के साथ होगा तो क्या करेंगे बाबू, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेंगे। ठीक है। एक्सेप्शन नंबर 2, वाटर भी क्या करती है, कभी कभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है। हालांकि वो बिग फील्ड लिगेंड है लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करती है। वाटर एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड with CO3 plus 2 ion complex and Cu2 plus ion complex। इस दोनों कॉम्प्लेक्स में क्या करती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करती है। ये सब हम लोग VBT में देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पर लिखा, हिंदी तो नहीं लिखा, आप लोग लिख लोगे। ऑक्जेलेटो, ये ना C2O4, इसको क्या बोलते हो, ऑक्जेलेटो। यह CO3 प्लस कॉम्प्लेक्स के साथ ऑक्जेलेटो, है ना, कोमा देके, यह CO3 प्लस कॉम्प्लेक्स के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह कार्य करती है। सेकेंड पॉइंट में वाटर को देना CO3 प्लस
CO3 प्लस एवं CO2 प्लस कॉम्प्लेक्स के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह कार्य करती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह कार्य करती है। तो ये बाबू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट था। और अब हम लोग अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं कि VBT को हम लोग बड़ी आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड क्लियर है तो पैरामेट्रिक डायमेट्रिक अपने आप क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से आपके पास अगर ये दोनों हम लोग कर लेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड से, तो VBT को हम लोग पढ़ के आराम से वहाँ से क्या कर सकते हैं, उसका हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं, उसका पैरामेट्रिक डायमेट्रिक नेचर निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट कितना का सब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उन सब को पढ़ने के लिए, उन सब रहस्य को जानने के लिए VBT में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है, तो मैं आपसे क्या करता हूँ, फिर से नेक्स्ट क्लास के लिए समय लेता हूँ, है ना, और नेक्स्ट क्लास में इसे क्लियर करता हूँ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को RK सन की तरफ से दिल से धन्यवाद एंड थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।